And if you belong to Christ, then you are Abraham's descendant and heirs according to promise. और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हे जीवित अनुग्रहकारी यहोवा परमेश्वर, हम तेरे निकट आते हैं पिता, और जीवित परमेश्वर हम तेरे अद्भुत कार्यों को स्मरण करते हैं। और इस घड़ी परमेश्वर हम इस समय तेरा धन्यवाद देते हैं जब तो परमेश्वर अपने रेवलेशन से हमें फिर से प्रकाशित करता है। वचन कहता है, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अब्राहम का वंश मेरे परमेश्वर, जिसको परमेश्वर ने आशीषित ठहराया, क्योंकि अब्राहम का विश्वास करना धार्मिकता परमेश्वर ने ठहराया। अब्राहम का परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करना, उसे फादर ऑफ फेथ का परमेश्वर आपने उन्हें उपाधि दिया, और बिकॉज ऑफ हिज फेथ वो धर्मी ठहराया गया। परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया, और चूंकि उसने विश्वास किया और उसने प्रतिज्ञा पर परमेश्वर का विश्वास करके अपने विश्वास के कदम को आगे बढ़ाया, उसको पुट इनटू एक्शन किया, परमेश्वर ने उसके वंशजों को आशीष दी। परमेश्वर अब्राहम के, और उन्होंने अब्राहम को कहा कि तुम्हारे जो वंशज होंगे वो तारों के समान होंगे, ढेर सारे होंगे। एंड प्रभु यीशु मसीह का आना मेरे परमेश्वर उस प्रतिज्ञा के बारे में बतलाता है, जिसमें कहता है, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। मेरे परमेश्वर अब्राहम के आने के बाद और परमेश्वर उनके बाद जब उनका जनरेशन बढ़ा, हम देख पाते हैं कि कैसे तूने अब्राहम को परमेश्वर उनके प्रॉमिस लैंड के बारे में बतलाया, और फिर तूने इज़राइल को चुना और उन्हें उनके प्रॉमिस लैंड तक पहुंचाया। और परमेश्वर उस समय तो उन्हें व्यवस्था दी, ताकि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर उन्हें धार्मिकता के बारे में बतलाया जाए। मगर प्रभु जी, बाइबल इस बात की गवाही देती है कि परमेश्वर की व्यवस्था के होने के बावजूद परमेश्वर बहुत से लोग धर्मी नहीं ठहर पा रहे थे, पाप में गिर रहे थे, और परमेश्वर की व्यवस्था और उसके परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर बहुत बार मिसयूज़ हो रहा था। और तब परमेश्वर तूने प्रतिज्ञा की कि मनुष्य जाति को इस व्यवस्था और इस पाप का छुटकारा के लिए एक परमेश्वर तू परमानेंट वे देगा, जिसके द्वारा मनुष्य जाति का उद्धार हो पाएगा, क्योंकि मनुष्य का उद्धार उसके खुद के कार्य से नहीं हो पा रहा था। और तब प्रभु यीशु मसीह का आना हुआ, और वो प्रतिज्ञा जो पिता परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए लिया कि यीशु पर विश्वास करना, और इकलौता मार्ग यीशु मसीह जिसके द्वारा हम बचाए जाएंगे और परमेश्वर पिता से हम जोड़े जाएंगे और हमारा नाम अनंत जीवन में लिखा जाएगा। और चूंकि हम अब प्रभु यीशु मसीह में हैं, हम परमेश्वर अब उस फादर ऑफ नेशन के जनरेशन में जुड़े रहे, क्योंकि हम जो कल तक अन्य जाति थे, जो कल तक हम कुछ नहीं थे, कल तक हम परमेश्वर से अलग हमारा अस्तित्व था, आज चूँकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें साफ और शुद्ध हमें जोड़ता है पिता से, आज हम उसके जनरेशन में और उसके वंशज में काउंट हो पाते हैं। और चूँकि हम अब परमेश्वर के वंशज में और उसके जनरेशन में काउंट हो पाते हैं, जहाँ परमेश्वर वचन कहता है कि सारे लोग प्रभु यीशु मसीह में एक हो गए, परमेश्वर अनसर्कमसाइज्ड और सर्कमसाइज्ड सब यीशु मसीह में आत्मा में हम एक हो गए, यूनाइटेड इन क्राइस्ट हो गए। हो जाने को पाए परमेश्वर की जो पवित्र वचन है, ये हमारे जीवन को प्रकाशित करे कि कल तक जो परमेश्वर हमारी गिनती कहीं नहीं थी, हम कल तक परमेश्वर कहीं नहीं गिने जाते थे, आज हमें परमेश्वर अपने वंशज में गिनता है। वो हमें अपने प्रतिज्ञा की काउंट में काउंट करता है, जिस तरह वचन कहता है कि यदि तो मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। कल तक हम कुछ नहीं थे, पर ना चूँकि प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, उस पर विश्वास करने से, वो वचन के पूरे हो जाने से आज हम वारिस ठहरते हैं। इस बात का अल्टीमेटम, इस बात का परमेश्वर हम अपने जीवन में गवाह रखें
और हम इस बात के लिए गंभीर हों, और हम इस बात की परमेश्वर आपकी मध्यस्थता में इस बात को हम गंभीरता से लें कि किस रीति से तूने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए विद द ग्रेट रेवलेशन और कितने सारे परमेश्वर आंसर्स एंड रेवलेशंस के तौर पर तूने यीशु मसीह को हमारे लिए दिया है कि सिर्फ उसका आना हमारे लिए हमें पापों से छुटकारा नहीं था, पर हमें परमेश्वर के साथ उसके वारिस की जनरेशन में जोड़ना भी था। परमेश्वर में इस बात को गंभीरता से लेकर हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन अनुशासित हो, कि हम परिपक्व जीवन जिए और इस रेवलेशन का प्रकाशन हमारे जीवन को और ट्रांसपेरेंट करे, हमें और ज़्यादा अनुशासित करे, हमें और ज़्यादा आपके वचन और आपकी पवित्र आत्मा के अधीन करे, और हम परमेश्वर और ज़्यादा शरीर और संसार की बातों को ना बोलते चले जाए और इस परिपक्व बातों को अपने जीवन में और ज़्यादा रिवाइंड करते जाए। हर दिन इस बात का अनुसरण करें कि क्या हाई पेड कॉस्ट प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि आज हम इस अनुग्रह को पाते हैं और हमारा जीवन आपके लिए ग्रहण योग्य हो और हम परमेश्वर संसार की बातों से बचाए जाए और आपके शरणपनाह में सुरक्षित रहे। चाहे हमारे मन, विचार, सोल सब कुछ यीशु मसीह के लहू से साफ आपकी परिपक्वता में ढपा रहे, आपकी सुरक्षा में ढपा रहे। हम अपने परिवार के लिए भी यही सुरक्षा मांगते हैं पिता, कि उनके मन, विचार सब जगह परमेश्वर तेरी निगरानी, तेरी सुरक्षा हो, कि हमारा मन कहीं और उन सारी बातों में विचलित ना हो जो आपकी ओर से नहीं है, पर हम एक भेड़ के समान अपने चरवाहे की ओर नियंत्रण डिपेंड रहें कि वो जानता है कि वो हमें किस चराई में ले जाएगा और कहाँ हमें उत्तम पदार्थ मिलता है और कहाँ हम तृप्त होते और क्या हमारे लिए भला है। रात की बेला को सौंपते पिता, धन्यवाद हमें सुरक्षित सब अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचाने के लिए। रात की बेला को सौंपते हम सुरक्षित सोएं, कल का दिन यीशु में आशीषित हो और आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते और इस सभी प्रार्थना को मांगते फादर अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमेन।